उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के मनकापुर विकासखंड के गोहन्ना मौजा बुकनापुर में इस वक्त हम आए हैं। आप सभी लोग का स्वागत है कि मैं इस वक्त बुकनापुर जहां पर आपको अभी दिखाएंगे जो भारत सरकार के द्वारा सभी को आवास दिया जा रहा है। गरीबों को रोजी रोटी आवास का सबका वो है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कितनी झुग्गियां यहाँ पर हैं। कितने परिवार, इधर देखो यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? लगभग 12 घर हुई, 10-12 घर जी। कितने, क्या नाम है तुम्हारा? निरंजन। तो कितने लोगों को आवास मिला है? बस 2 लोग का। और ये कितनी झुग्गियां तनी हैं? 7। अब आप देख सकते हैं कि 7 पन्नी तान कर रात बिताते हैं। सब दिखाया करिए इधर झुग्गी, इधर भी दिखाइए। आइए अब हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कई घर हैं जहां पर ये घर बना है। ये है सरकार के द्वारा खासकर योजनाएं गरीबों के लिए चलाई जा रही कि इनको आवास मिलेगा, सरकार के द्वारा आवास दिया जाएगा। लेकिन इनको आवास क्या, रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं, पन्नी तान कर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं। खाने के लिए भी दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं। अब यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि अपना बताएं क्या है। बताइए, रुको, तुम्हारा क्या नाम है? दुलारमती। कौन सा मौजा है? बुकनापुर। किस ग्राम पंचायत में आता है? गोहन्ना। तो क्या दिक्कत है यहाँ? घर यह घर द्वार के तकलीफ है। किसी से कही थी? हाँ, किसी से, प्रधान लोग से कहीं न। प्रधान कौन है? प्रधान वहाँ चंद कपूर। तो क्या कहे प्रधान? अब प्रधान कुछ नहीं कहा था, घर द्वार के तो निवास में तब पाए वो घर। प्रधान की दबंगई कहा जाए या गुंडागिरी, सरकार की नीतियों को लगा रहे हैं पलीता। जहां शासन के द्वारा सभी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने का आदेश है, लेकिन प्रधान के द्वारा इन गरीबों का घर नहीं दिखता। अपना घर तो महलों की तरह बनाएं, लेकिन गरीबों को पन्नी में रहने के लिए मजबूर कर रखा है। लगातार 15 सालों से प्रधानी खे रहे हैं प्रधान चंद कपूर। लेकिन इस गोहन्ना ग्राम पंचायत के बुकनापुर मौजा में अब आप देख सकते हैं, ये अनुसूचित जात में आते हैं ना, ये अनुसूचित जात के सभी लोग हैं। जहां पर सभी लोग पन्नी के तान के रात बिताने के लिए मजबूर हैं। अब वहीं पर अब बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारे नाम जसवंत है। क्या दिक्कत है? अब यही दिक्कत है, घर द्वार के करवा दे में परेशान वैसे ही है साहब जी। पानी धानी गिर रहा है, करवा दे में तम्बू बना, नाल बच्चे बने हुए मर रहे हैं, परेशान भी है, भूखे मरते हैं साहब जी। गरीब आदमी है साहब जी, क्या कहा, न खेती है न करवा दे में है, कोई नहीं, कोई बिस्सा मजूरी मेहनत के खाते हैं, बच्चे लोग के चुग्गी लेके काटते हैं हम लोग, गरीब आदमी है साहब जी। क्या कोई यहाँ पर सरकारी हैंड पंप लगवाया गया है? कुछ नहीं साहब है के बाद कुछ नहीं लगा, प्राइवेट लगा है करवाते, एक ठोना वैसे करवाते, पानी धानी पी के सब करवाते, दिन गुजारते हैं साहब जी। यानी कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। क्या किसी को यहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसे पेंशन? कुछ नहीं। किसी का पेंशन बना है? क्या नाम है आपका? जनतीरा ना है। तो कोई पेंशन बना है? कुछ पेंशन नहीं बना। कौन पेंशन चाहती हैं? हम सब गरीबी के लिए हैं दादा। वो विधवा पेंशन। हाँ, विधवा। तो क्या प्रधान से कही थी? कहें सर नहीं पेंशन बनवाई। प्रधान के द्वारा नहीं बनाया गया? नहीं बना दादा। और ये बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? यही गोहन्ना सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में? हाँ। तो यानी यहाँ पीने के लिए पानी तक की सुविधा नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मात्र 12 परिवारों में 2 लोगों को आवास मिला था, और उसके बाद किसी को आवास नहीं मिला। जहाँ झुग्गी और झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर, इन सबकी तस्वीर दिखाइए जो खड़े बच्चे। घर बना और इनके लोग का नहीं बना, और बेचारे पानी का मरा था। ये सभी लोग अनुसूचित जात में आते हैं। अनुसूचित जात यानी नट। इन लोगों को अभी सरकार के द्वारा बहुत योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन यहाँ के विकासखंड अधिकारी व प्रधान व सचिव खुलेआम लगा रहे हैं पलीता। सरकार की योजनाओं का इन गरीबों को लाभ
दिलाने का नहीं किया प्रयास, केवल लालीपाप ही देते आए। 15 सालों से प्रधानी खे रहे हैं चंद कपूर, जहां पर इन गरीबों पर इनकी नज़र नहीं पड़ी, केवल वोटर के समीप वोट के लिए इनको यूज करते नजर आए। अब आप देख सकते हैं चारों तरफ जहां गंदगी ही गंदगी का माहौल है, जहां पर संक्रमण बीमारियों को फैलने की आशंका है, जहां संकर बीमारियों को खुलेआम दावत दे रहे हैं, वहीं पर जहां इस सड़क के किनारे पर ही ये इन लोग का वो है, लेकिन इनको किसी तरीके से कोई आवास अभी तक नहीं मिला है। तुम्हारा क्या नाम है? क्या दिक्कत है यहाँ? अपने नहीं है रे आया है। अच्छा नहीं रे, कोई नई बहू आई है क्या? सर जैसे यहाँ पर ये समस्या है, लड़का वाला है और आवास नहीं। दो चीजें बताइए, क्या यहाँ पर प्रधान के द्वारा किसी को शौचालय, स्वच्छ भारत मिशन के साथ शौचालय दिया गया? सर तो नहीं दिया गया है। खड़े हो, सामने बोलो। क्या नाम है तुम्हारा? अरविंद कुमार। क्या किसी को शौचालय यहाँ पर बनवाया गया है? सर यहाँ पर नहीं, किसी को नहीं दिया गया? किसी के नहीं क्या दिया। किसी ने मांगा था प्रधान से शौचालय बनवाने के लिए? मांगे थे। यानी शौचालय के लिए जो भारत सरकार के द्वारा सभी को धनराशि दी जाती है शौचालय बनवाने के लिए, लेकिन शौचालय का निर्माण प्रधान के द्वारा एक भी अनुसूचित जनजाति में नहीं कराया गया है। अब आप देख सकते हैं कि इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले के लिए जहां सरकार पूरी तरह से इन पर मेहरबान है, लेकिन जहां योगी सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा इन योजनाएं चलाई जाती कि गरीबों को इसका लाभ मिले, लेकिन इनको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां प्रधान और यहाँ के सचिव और वीडियो मूक दर्शक बने, मात्र एक नल, वो भी किसी दूसरे का है, यानी एक नल लगाया गया है जहां वो भी दूसरे की जमीन पर लगा हुआ है। इन लोगों को पानी के लिए भी तड़पना पड़ता है, पानी के लिए भी लड़ाई झगड़ा करने के लिए मजबूरियां इनकी बन गई है, आदत एक बन गई है। लेकिन जो प्रधान है, क्या उनकी दबंगई कहा जाए या गुंडागिरी, इन पर नजरें वो इनायत कभी नहीं किए गरीबों पर? क्या सरकार जिम्मेदार है कि यहाँ के मनकापुर क्षेत्र के भ्रष्ट अधिकारी कि इन गरीबों पर अभी तक मेहरबानी नहीं दिखाई? जहाँ 12 परिवार झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, इन गरीबों पर अभी तक किसी की नज़रें इनायत नहीं हुई। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो लंबे लंबे भाषणों से और चुनावी घोषणाओं से इन लोगों का दिल जीतने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन अगर गोहन्ना ग्राम पंचायत में ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो केवल भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। इसी बगल में ही शौचालय का निर्माण, जहाँ सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है, वो भी जहाँ अभी निर्माण हुए ही साल भर भी नहीं बीता, लेकिन वो भी टूटने की कगार पर है। और कोई दिक्कत यहाँ पर? आप भी यहीं रहते हैं? क्या नाम है आपका? बबलू। क्या दिक्कत है? घर द्वार नहीं, पानी धानी नहीं, कोनो सरकारी नहीं, बम्मा न लड़का दीन साहब न कोनो पेंशन कोनो नहीं बना, और न घर द्वार कोनो ना मिला। जब प्रधानी ठड़ा होते हैं अब भी देंगे, और जब पा जाते हैं, जीत जाते हैं तो अपने मतलब याराज हो जाते हैं, हमसे कुछ नहीं देते हैं सर। यानी ग्रामीणों का आरोप है कि जब प्रधानी चुनाव नजदीक आता है तो यहाँ लालीपाप दे के चले जाते हैं, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो यहाँ झुंझुना पकड़ा के बजाने के लिए इनको मजबूर करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में रहने को रात छोटे छोटे बच्चे, जो ये किधर देख रहे हो, छोटे छोटे बच्चे को दिखाइए किस हालत में है ये, जहां भारत आगे बढ़ने की, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन यहीं पर गोंडा जिले के मनकापुर ब्लॉक के गोहन्ना के बुकनापुर मौजा में जहां ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है, जहां इन गरीबों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं होता है, और वहीं प्रधान केवल चुनाव के वक्त ही नजर आते हैं। जहां पर 12 परिवार रहते हैं, मात्र 2 लोग को आवास मिला है, और सभी पन्नी में रात बिताने के लिए मजबूर हैं। अब आप इस चौतरफा दिखाइए, क्या है चौतरफा दिखाइए, देखो सर जैसे लड़का पर जाते हैं पानी भरने के लिए तो काटा घरा बहन बिटिया गाली देते हैं सर। क्या बता रहे हैं सर? जैसे लड़का पर पानी भरने जाता है, कांटा लगा हो, बहन बिटिया गाड़ी देते हैं मारने के लिए, हंडिल ले जाते हैं खोल के सर। हम लोग गरीब मनाई के गांव वाले सताते हैं, और लन भी छकाए ले हैं, वो इसी से इतना लीदा पर हलने के पड़ता है। आपका नल तो है नहीं सर? हमारा नहीं, यानी वो दूसरे का है, दूसरे की जमीन। तो क्या अभी तक प्रधान से नहीं कहे कि हमारे यहाँ नल चक्कर के हैं कि सरकारी बम्मा लगा दिया जाए? इस ग्राम पंचायत में किसी जनप्रतिनिधि की अभी तक नजर नहीं पड़ी है, जहाँ पर इस पिछड़े, अगर इसको माना जाए तो
मनकापुर तहसील से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर यह ग्राम पंचायत बसा है, जहां ब्लॉक के नज़दीक भी है। लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा इन पर अभी तक मेहरबानी नहीं दिखाई गई। केवल धन का बंदर बांट करने की बारी आए तो खुलेआम बांट कर तमाशगीर बन जाते हैं। वहीं जहां ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान और बीडीओ और सचिव के द्वारा यहां पर कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है, पीने का पानी तक नहीं है। इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कब लगेगी लगाम? कौन है जिम्मेदार? सरकार की यहाँ का प्रशासन। बीके ओझा की रिपोर्ट, बुकनापुर से। बंद करो।